हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बड़े ढंग से चल रही होगी। दोस्तों अभी आज पूरे दिन से ही एक न्यूज़पेपर की एक कटिंग है जो वायरल हो रही है, जिसमें सरकार द्वारा अपनी उपलब्धियां सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में गिनी जा रही हैं। उसी के संदर्भ में मैं आप लोगों से कुछ बात करने आया हूं, कुछ जरूरी बात करने आया हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था, अभी मतलब कमेंट भी कर रहे थे कि सर अभी तो आरटीआई का रिप्लाई आया था और आरटीआई के रिप्लाई में इन लोगों ने मतलब वहां बोल दिया कि भर्ती बोर्ड की साइट देखते रहें, और आज ये बोल रहे हैं कि भाई 2023 के अंत तक हमारे पास लगभग 41,000 भर्तियां प्रस्तावित हैं यूपी पुलिस की। और भी डिपार्टमेंट्स की बात करी, बट फिलहाल हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के बारे में ही। और यूपी पुलिस के बारे में जब सरकार ये कह रही है कि भाई हम लोगों ने इतना कर दिया, ऐसा कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया और इतनी भर्ती प्रस्तावित है, तो इसका क्या मतलब और क्या मायना है, और क्या जो ये भर्ती के बारे में बात बोली जा रही है कि 41,000 भर्ती पुलिस की ये लोग निकालने वाले हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों का डाउट है कि 41,000 कांस्टेबल की भर्तियां निकलने वाली हैं या इसमें और भी कुछ है। तो इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से, सीधी बात नो बकवास के माध्यम से, मैं आपको यहां पर कुछ चीजें और कुछ तथ्य बता देना चाहता हूं। आपको सजग, जागरूक और सही तरीके से आपको बताना ये राम जी पाठशाला का धर्म है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान क्या काम करते हैं, अपने कोर्सेज बेचने के चक्कर में। कोर्सेज बेचने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उनसे बहुत सारी जो टीम होती है उनको मैनेज किया जाता है, ये अपने खर्चे निकाले जाते हैं। बट उन कोर्सेज को बेचने के चक्कर में यदि किसी के भविष्य के साथ में खिलवाड़ की जा रही है, या उनको भ्रमित किया जा रहा है, या उनका साथ नहीं दिया जा रहा है, या उनकी कोई फिक्र नहीं करी जा रही है, तो यहां पर अन्यायपूर्ण बात तो है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहां पर गंभीरता से आप इस चीज को देखिए और गंभीरता से पढ़ना, मतलब इसको समझना, देखना, जो भी कुछ है वो आप कीजिए। यहां पर देखो, सबसे पहली बात, यहां पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें ये न्यूज़पेपर की कटिंग लिख रही है सरकारी नौकरी का कीर्तिमान। कीर्तिमान का मतलब रिकॉर्ड होता है। क्या रिकॉर्ड है? तो मिशन रोजगार है ना, उत्तर प्रदेश में पहली बार निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत। ठीक है, मैं यहीं रुकता हूं भाई साहब। क्या बोल रहे हैं? पहली बात तो सरकारी नौकरियां कीर्तिमान। ये जो पूरी की पूरी कटिंग है ना, ये आपके और मेरे लिए नहीं है। ये जो कटिंग है, ये कटिंग है उन आम जनता के लिए, उन आम नागरिकों के लिए जिनको इन डेप्थ जानकारी नहीं है कंपटीशन के फील्ड में क्या हो रहा है, लोगों की नौकरियां लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर कोई फील्ड ऐसा है जिस फील्ड में आपको नॉलेज नहीं है और उसके बारे में कोई सरकार अखबार में खबर निकालती है, तो आपको सच लगेगी अखबार में आ रही है। तो ये उन लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का तरीका है कि हम लोग बहुत नौकरियां दे रहे हैं। उस तरह से कीर्तिमान रिकॉर्ड दिखा दिया कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट, जो देखो मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है, बीजेपी भी नहीं बोलता हूं मैं। यहां पर कोई भी व्यक्ति इस बात को ना बोले, मैं कोई किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूं, ना मुझे किसी गवर्नमेंट से मतलब है। मुझे मतलब है आपसे, बच्चों से, हम लोगों को पढ़ने पढ़ाने से मतलब है, और कोई मतलब वास्ता नहीं है। ना हम आलोचना कर रहे हैं, ना हम प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़पेपर कटिंग है वो भ्रमित करने के जैसा ही है आम नागरिकों के। हम लोग सरकारी नौकरी के क्षेत्र में भी कीर्तिमान बना रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं। और इसमें दो शब्द इतने भारी भरकम प्रयोग किए गए हैं, पारदर्शी एवं निष्पक्ष। बिल्कुल झूठ है ये। काहे की पारदर्शी है? यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम हुआ था, मैं आज भी खुल के बोलता हूं भाई साहब। बहुत लोग बोलते हैं तुमने यूपी एसआई बोला नहीं। भाई तुम्हें जो बोलना है बोलते रहो आप। यूपीएसआई भर्ती का टॉपर नहीं पता कि टॉपर कौन है, काहे की पारदर्शी है वो। अभी आप ट्रेनिंग में से कल ही एक बंदे को अरेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? अब जब आपने भर्ती कर दिया, कम से कम वो ट्रेनिंग कर रहा है, उसको ट्रेनिंग करने दो आप। निष्पक्ष, पारदर्शी। तो ये उन लोगों को कि भाई पहले गड़बड़ होती थी, आज ये, आज हालात उससे भी ज्यादा बदतर हैं, पर कोई कहने सुनने वाला यहां पर नहीं है। ठीक है, योग्यता के आधार पर रिकॉर्ड सरकारी नौकरी मिल रही है, घंटा मिल रही है सरकारी नौकरी। लोग वहां पे आंदोलन में बैठे, शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, कोई भर्ती ढंग से नहीं हो रही है, भर्ती हो रही है तो ढंग से एग्जाम नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा है, बकवास सब यहां पर की जा रही है। निजी क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक द्वार खुले हैं, है ना। इधर इधर देखते रहो, मैं बोल रहा हूं यहां पर, है ना, अनेक रोजगार वगैरह यहां पर खुले हैं। इसमें फिर ये बोल रहे हैं कि भाई प्रदेश सरकार ने पिछले 6 वर्ष में 5.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। हाँ भाई दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दी होगी आपने, क्योंकि आपने शिक्षक भर्ती कर दी, 2 पुलिस की भर्ती कर दी, है ना, आपने यूपी पुलिस दरोगा की भर्ती कर दी, बहुत तमाम भर्ती कर दी होंगी। ठीक है, तो ये कुल मिला के बात बोली जा रही है। अब इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और नीचे इसमें छाप भी दिया है, निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया। ठीक है भाई, निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया है। ठीक है, तो वो 6800 वाला जो शिक्षक वाला मामला लटका हुआ है, वो कौन सी पारदर्शिता है जिसकी वजह से वो अटका हुआ है, ये सोचने और विचारने का प्रश्न है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं 31 दिसंबर 2023 तक प्रस्तावित चयन, तो इसमें हम सीधे हटा देते हैं। यूपी पीआरपीबी के माध्यम से 41,028 पदों की ये लोग बात कर रहे हैं, और इसी के ऊपर आप लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये 41,028 जो पद हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, 28,000
4041 पद हैं। ये बहुत सारे लोग इसको इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई ये कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, और कब तक आने वाली है? 2023 तक आने वाली है, प्रस्तावित है। सफेद झूठ है, सफेद झूठ है कि आप इसको दिसंबर 2023 तक पूरा कर देंगे क्या। देखो अभी के जो हालात दिख रहे हैं उन हालातों के अनुसार तो ये दिख नहीं रहा है कि दिसंबर 2023 तक ये भर्ती पूरी हो जाएगी, क्योंकि अभी से 7 महीने आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने। ठीक है, करवाने को आप करवा भी सकते हो, है ना, आप एग्जाम लेके करने को तो कुछ भी कर सकते हो, परंतु अभी तक जो आसार हैं वो क्लियरली नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका यही प्लान होता ना तो आरटीआई में ये जवाब नहीं मिलता हमको कि भाई भर्ती बोर्ड की साइड देखते रहें, ये जवाब नहीं मिलता, उसमें कुछ ना कुछ ढंग की जानकारी हमको मिलती। पहली बात तो ये है, अभी ये बातें सही नहीं है। और दूसरी बात है, 41,000 जो भर्ती है ना, ये खाली कांस्टेबल की नहीं है, इसमें आपकी यूपीएसआई के भी पद शामिल है, और इसमें आपके रेडियो ऑपरेटर के भी पद शामिल हैं, रेडियो ऑपरेटर के, आपके कंप्यूटर ऑपरेटर के भी इसमें पद शामिल हैं। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान रखना जरूरी है। और बाकी जो 35,757 वैकेंसी जो है आपकी, जिसमें जेल वार्डर वगैरह, फायरमैन इत्यादि जो भी है, वो सब इसमें काउंट ये लोग कर रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये 41,000 जो वैकेंसी है सिपाही की नहीं है, इसमें सारी वैकेंसी है। अब इन्होंने ये तो बोल दिया प्रस्तावित है, ऐसा है वैसा है, तो ये आपके मेरे भले के लिए नहीं है, ये उन लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है जो व्यक्ति इन क्षेत्र से अनजान है। और कम से कम जितने भी लोग इस चीज पे वीडियो बना रहे हैं, कोई भी टीचर भी देख रहे हैं, तो बच्चों को कम से कम आप लोग सही गाइड करें। अगर ये भ्रमित मत करो, आप पढ़ाओ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं। ठीक है, सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है। किसी के लिए बेस्ट टीचर वो होता है, किसी बच्चे के लिए जिसका पढ़ाया हुआ उसको समझ में आता है, जिसका तरीका उसको समझ में आता है। ठीक है, किसी के लिए कोई अच्छा हो सकता है, किसी के लिए कोई अच्छा हो सकता है, किसी के लिए कोई अच्छा हो सकता है। तो आप सब बेस्ट हो, सब पढ़ा रहे हो, पर कम से कम बच्चों को भ्रमित मत करो, सही जानकारी दो। तो इसी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।